महाकवि कालिदास प्रारंभिक जीवन में अनपढ़ थे। विवाह के बाद उन्होंने देवी की आराधना की और ज्ञान हासिल किया। जीवन मंत्र डेस्क। आज के समय में जो लोग बुद्धिमान हैं, वे ही सफल होते हैं। जो लोग सही समय पर बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाते हैं, वे सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बुद्धिमान बनने के लिए लगातार ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। किसी भी काम को लगातार करते रहने से उस काम में सफलता मिल जाती है। पुरानी कथाओं के अनुसार प्रसिद्ध महाकवि कालिदास दिखने में बहुत सुंदर थे, लेकिन प्रारंभिक जीवन में वे अनपढ़ और मूर्ख थे। ग्रेटर देन पुरानी प्रचलित कथा के अनुसार प्रसिद्ध महाकवि कालिदास दिखने में बहुत सुंदर थे, लेकिन प्रारंभिक जीवन में वे अनपढ़ और मूर्ख थे। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे, लेकिन माना जाता है कि विवाह से पहले वे अज्ञानी थे। उनका विवाह विद्योत्तमा नाम की सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी से हुआ था। विद्योत्तमा ने प्रतिज्ञा की थी कि जो पुरुष उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा, वह उसी से विवाह करेगी। शास्त्रार्थ यानी शास्त्रों के संबंध में वाद विवाद प्रतियोगिता। विद्योत्तमा ने शास्त्रार्थ में क्षेत्र के सभी विद्वानों को हरा दिया था। इस अपमान से दुखी कुछ विद्वानों ने कालिदास से उसका शास्त्रार्थ कराया। उस समय कालिदास अज्ञानी थे। ग्रेटर देन शास्त्रार्थ करते समय विद्योत्तमा मौन कालिदास से प्रश्न पूछे। कालिदास ने भी अपनी बुद्धि से उन मौन प्रश्नों के जवाब संकेतों से ही दिए। विद्योत्तमा को लगा कि कालिदास इन प्रश्न के सही जवाब दे रहे हैं। ग्रेटर देन उदाहरण के लिए विद्योत्तमा ने प्रश्न के रूप में कालिदास को खुला हाथ दिखाया तो कालिदास को लगा कि यह थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है। इसके जवाब में कालिदास ने घूंसा दिखाया। ये देखकर विद्योत्तमा को लगा कि वह कह रहा है कि पांचों इंद्रियां भले ही अलग हों, सभी एक मन के द्वारा संचालित हैं। इस प्रकार विद्योत्तमा कालिदास से प्रभावित हो गई और उनका विवाह हो गया। ग्रेटर देन विवाह के बाद विद्योत्तमा को सच्चाई का पता चला कि कालिदास अनपढ़ और मूर्ख है, तो उसने कालिदास को ये कहकर घर से निकाल दिया कि सच्चा ज्ञानी बनने के बाद ही घर वापस आना। ग्रेटर देन इसके बाद कालिदास ने काली देवी की आराधना की। ज्ञान हासिल करने के लिए लगातार अभ्यास किया। माता के आशीर्वाद और लगातार अभ्यास से वे ज्ञानी हो गए। ज्ञान मिलने के बाद जब वे घर लौटे तो उन्होंने दरवाजा खड़काकर कहा, कपाटम उद्घाट्य सुंदरी, दरवाजा खोलो सुंदरी। विद्योत्तमा ने चकित होकर कहा, अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः, कोई विद्वान लगता है। कालिदास ने विद्योत्तमा को अपना गुरु माना था। कालिदास ने कई महान काव्यों की रचना की। अभिज्ञान, शकुंतलम और मेघदूतम कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं।